वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज थोड़ा पानी की कमी हो रही है बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है ना। किसी चीज़ की कमी तो डेफिशिएंसी बोलते हैं, संख्या घटती है तो डिक्रीज बोलते हैं। क्या बात है सर, आती वॉकअप। बिल्कुल, वॉकअप का तो सेशन ही चल रहा है ना, तो हम वॉकअप पे ही आएंगे और शानदार तरीके से अलग अलग वैरायटी के साथ, अलग अलग कलर्स के साथ हम लोग एक अच्छे से वॉकअप की तैयारी करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम निकालना ही है हर हाल में गाइस। बिल्कुल जम के मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस चल रहा है यूट्यूब पर। और अभी लाइक्स या वट एवर इनकी चिंता नहीं है, वो तो जैसे जैसे आप सब बच्चों को पसंद आएगा, जाहिर है आप सब बच्चे उनको लाइक तो करेंगे ही, शेयर भी करेंगे। जैसे कि इसको अभी शेयर कर दीजिएगा आप अपने सभी फ्रेंड्स में, गेटिंग ना, कि दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड, वो भी वंचित ना हो, है ना, इन लेक्चर से। और गाइस चलिए, चैप्टर 1 ये 2 है। चैप्टर 2 बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है अगर चैप्टर 1 पर आप लोगों ने ढंग से वर्क नहीं किया तो। ठीक है, क्योंकि शब्दों का जाल है, माया जाल है, बहुत बड़ा इल्यूजन है। गेटिंग ना, इल्यूजन से इल्यूसिव बनता है, डेल्यूसिव बनता है, हर एक्सक्लूसिव नहीं बनता है। ठीक है, पोएम पोएट्री नहीं चल रही है। तो बहुत सारे मेथड्स लेकर आने हैं। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि लेक्चर्स जो हैं वो एक रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग्स में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जानते हैं सिस्टम ऑफ हो जाता है, वायर है ना, थोड़ा सा कट हो जाता है। लेकिन गाइस 7 to 8 का टाइम हमारा रहता है। आप जब भी, है ना, 7 बजे एक बार श्योर कर लिया करिए। खासकर अभी मैं आपसे क्लियर कर दूं, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में चल रहे हैं, लाइव में नहीं है। तो ये लेक्चर जैसे ही आपके पास शायद आज रात तक रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप इसको देखिएगा। चैप्टर 2, तो गाइस फिर मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ही चैप्टर 2 समझ में आएगा। ठीक है, ये कोई फन क्लासेस नहीं है ना, मीन्स कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, सीरियसली पढ़ना है, एग्जाम निकालना है। जैसे कि देखिए, चैप्टर बनाने से ज्यादा मुझे टाइम लगा इनके क्वेश्चंस निकालने में बैंकिंग में, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं एसएससी का एक पार्ट है। ऐसा बच्चों की गलतफहमी है, ईडीएम्स है ना। और इस धोखे में क्या होता है, जब एग्जाम में जाते हैं और 5 क्वेश्चन बिल्कुल पॉपअप करके आते हैं ना, वन वर्ड के या फिर आपका फिलर्स के, फ्रेज के, तो बच्चा पहली बात तो तैयार नहीं होता, और जब मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना एग्जाम में, भले ही शब्द ऐसा होगा जो जाना पहचाना हो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस को देखते हुए सबसे पहले आइएगा इस, ये देखिए हमने ये सारे वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने फिल इन द ब्लैंक से निकाले हैं। ठीक है, के बाद ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने निकाले हैं ब्लैंक से। पीछे आएंगे, सर ये क्या लिखे हैं, क्वेश्चंस तो लिखे हैं, ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं अपने माइंड से खेलने की। जब भी आप कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लोग बहुत कन्विंस हो जाते हैं, यार ये तो बन गया, आ जाता है। लेकिन जब एक जैसे वर्ड्स बिल्कुल सेट होके आते हैं, आप देखिए ना, और ये बड़ा टफ लग रहा होगा अभी कि सर ये तो सब एक साथ लिख दिया आपने। बस यही इंग्लिश की नॉलेज है गाइस। मेरी एक बात समझिएगा, क्वेश्चंस कभी भी किताब से नहीं आएगा, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं अपने दिमाग से, जो एग्जामिनर करता है। खासकर इंग्लिश सेक्शन की बात करूं, इंग्लिश में कभी भी ग्रामर सेक्शन किताब से नहीं आएगा। आप देखते हैं मुझे ऑफलाइन क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट से मैं 10 क्वेश्चंस बनाता हूं, सेम मैथ्स है। तो मैं अपने इंग्लिश पार्ट की बात करता हूं, मैथ्स में तो एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा। हाँ गाइस, तो हमेशा ध्यान दें, कॉम्प्रीहेंड करने में, भाषा को समझने में लैंग्वेज पर जोर डालिए। उस सेशन में आप देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस और वर्ड्स दोनों एक साथ नहीं ले पाया, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस था कि शब्दों को आपको समझाने में। ठीक है, तो बच्चों किताब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें समझें तो उन किताबों पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। एज अ गाइड हम लोग बीच में हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाएंगे। तो भूल के ही मत समझिएगा, ये जो किताबों वाली मानसिकता है ना, इसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा लाइफ में। वो क्या है ना, स्कूल कॉलेज में बुक्स रहती हैं, किताबें मिलती हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहले उसको एक शॉप से जाकर पहले उसका पूरा किताबों का सेट आता है। तो हमारे इंडियन कल्चर में क्या हो गया है, इंग्लिश एक बुकिश नॉलेज बन गया है, इस वजह से बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी ये बात ध्यान देना, बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, बुक होती है प्रैक्टिस करने के लिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, और बुक के अंदर जो नॉलेज है वो हम आप तक पहुँचाएंगे एक अपने तरीके से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जो बच्चे आज लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, पेज ले लेता हूं।
लेक्चर शुरू करने से पहले फिर से आज आपसे बोलूंगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भर्ती लेक्चर चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक करिए, है ना, और इसको शेयर करते रहिए जाइए, जिससे एक पैशन जो है हम लोगों का वो बना रहे और नई नई चीज़ें हम लेके आपके लिए आते रहे। दैट्स आई डिमांड ओनली इन रिटर्न, नथिंग मोर एंड योर सिलेक्शन। आइए बच्चों, फर्स्ट देखिए, ये हमने पूरा लिया था कल, मैं इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये सब पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से, बड़े शांति से, विस्तार के साथ समझाया गया है। उसको देखने के बाद ही ये रिस्क लीजिएगा कि सेकंड लेक्चर को आप देखेंगे, ठीक है। बाद में नहीं कहना सर आपने नहीं बताया पहले। मेल एक बेड का रूट था, ये सभी बेड है। मैंने आपसे बताया था ऑनलाइन लेक्चर्स में सबसे बड़ी कमियां ये होती हैं कि टीचर सिर्फ रूट बताते हैं और अर्थ बता देते हैं, जबकि बैंकिंग एसएससी का लेवल अब बिल्कुल डिफरेंस है ना। अब बात ये है कि आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, शब्द किस तरह से यूज हो रहा है। तो मैलेशियस, मैलेवनेंट, मैलेफिशिएंट, मैलिंग, मैलाइस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। डिसमेल, जब आप डिप्रेसिंग होते हैं, मिजरेबल होते हैं, बिल्कुल उदास, बिल्कुल ग्लूमी। मैलिस इसी का नाउन है, फीलिंग ऑफ हैट्रेड अगेंस्ट समवन, गेटिंग, तो इस पर बात नहीं करते हैं आप। चलिए, के बाद हमने लिया था और काफी सारे वर्ड्स थे, गेटिंग। पर्सनली आई लव दिस वर्ड, आई लव दिस वर्ड, malpractice. Okay guys, it was very good word, getting, I love this, kidney malfunction। एक्चुअल में सारे वर्ड्स थे मेडिकल टर्म्स के, बच्चे लेक्चर्स देख लीजिएगा। आगे आइए, प्रीवियस लेक्चर में फिर ये मेंस के क्वेश्चन हैं जिनको गाइस काफी मुश्किल से मैंने फाइंड किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। वो होता है ना, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद अगर एक वर्ड आ गया वो नहीं बना तो मेरी मेहनत बेकार, आपका भी समय बेकार। सारे वर्ड पढ़ लिए और ये छोड़ दिए 4 वर्ड, और यहीं से क्वेश्चन आ गया, जो कि आएगा क्योंकि गाइस कॉमन वर्ड्स नहीं आते एग्जाम में, एग्जामिनर अपने आप क्वेश्चन बना के कुछ डिफरेंट डालेगा, तो इधर आ जाइए, ठीक है। मैलिज्म, मैलिंगर, मैलफैक्टर, मैलाफिडे, आई लव दिस वर्ड, ठीक है। डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल एंड डिसेप्टिव, सम अदर वर्ड्स। मेल ऑर्डर, ऑर्डर माने स्मेल होती है बच्चों, मेल एक बुरी स्मेल का आना। ट्रीटमेंट, तो बताइए किसी को ट्रीटमेंट करना, तो जब आप आते हैं मेल ट्रीटमेंट, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आना। मेल कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो बच्चों के लिए उचित नहीं है। आते हैं ना बेटा, कुछ वेब सीरीज आती हैं, जैसे मूवीज आती हैं, क्योंकि उसमें गलत कंटेंट होता है, गेटिंग। एक मेल स्पीच भी होती है। और मेल एडजस्ट, जब आप किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब पे अच्छे से एडजस्ट नहीं होते, आप ये फील करते हो कि आई एम बैडली एडजस्ट, ये ठीक वैसे ही है मेल एडजस्ट होना। लाइक मैं इंग्लिश में प्री और मेंस पढ़ाता हूँ, मेरी हॉबी है, वॉकेब से मुझे बहुत प्यार है, और अगर कोई टीचर मुझसे गेटिंग बैंक एसएससी के लेक्चर ना देकर कुछ ऐसे लेक्चर दे जो मेरे कैलिबर से बहुत लो है, ऐसा हो चुका है मेरे साथ एक कोचिंग में नाम बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मेल एडजस्ट करना, इसलिए मुझे वो कोचिंग क्विट करनी पड़ी। ओके, फिलहाल चलिए, यहाँ कोई पर्सनल इश्यू नहीं, हम लेक्चर्स पे आते हैं। ओके गाइस, अब आ जाइए क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, इसकी बात बाद में करेंगे हम, पहले हम क्वेश्चंस देख लें। ये कुछ क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं, अलग अलग कंटेंट से मैंने इनको निकाला है। इसमें एसएससी के क्वेश्चंस भी हैं, बैंकिंग के बच्चों के मतलब के भी हैं। अब करना क्या है, ये एक मैंने माइंड स्क्रैचिंग एक्सरसाइज आपको दी है, सारे वर्ड एक साथ दिए हैं, आपको इनमें से सही वर्ड फाइंड करना है ना, ऐसी एक्सरसाइज है ना। तो माइंड्स हम लगाते रहते हैं, बच्चों की नॉलेज कैसे अच्छी हो। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लाइव या रिकॉर्डेड लाइव पे नहीं है, वरना आप सबकी टांग खींचता आज मैं। चलो, आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, तो जो बच्चे आज लेक्चर से आ रहे हैं वो भी थोड़ा समझेंगे कि फर्स्ट लेक्चर क्यों जरूरी है इस सेशन को करने के बाद। पहला क्वेश्चन, अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट एंड इलनेस। आप संतुष्ट नहीं है, डिसकंटेंटमेंट है और बीमारी सा फील कर रहे हैं। इलनेस से ध्यान आया गाइस आज, इवन हाँ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी भी। ओके, आई वॉज डाउन, नॉट विथ फीवर, नॉट इलनेस, आई वॉज डाउन विद हेल्थ। लेकिन जो इस शब्द का मेन वर्ड है, ऐसा लग तो नहीं रहा मेरी परफॉर्मेंस देख के कि सर बीमार लग रहे हैं, बिकॉज आई लव इंग्लिश वेरी मच। आइए गाइस, दिस वॉज, हमने एक वर्ड लिया इसमें, क्या इसमें कोई वर्ड है बेटा? अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट एंड इलनेस, बीमारी की बात कर रहा हूं, दैट इज मलेजे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जब आप बीमार हो या इलनेस फील कर रहे हैं, डिसकंटेंट हैं, तो उसको बोलते हैं मेलेजे। 2 वर्ड मैंने पढ़ाए थे आपको, मेलेजे और मेलेडे, गेटिंग ना। मेलेडे का मतलब एक सीरियस इलनेस, और जो डेली यूज की इलनेस, थकान होती है, सिकनेस होती है, उसे हम बोलते हैं मेलेजे। ये क्वेश्चन आ गया, ये मैंने एक नंबर यहां से बना लिया। चलिए नेक्स्ट आइए,
हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत मजबूत इच्छा होना कि इसका नुकसान होना चाहिए। होना क्या चाहिए, इनफैक्ट मैं खुद इसका नुकसान करना चाहता हूं। गेटिंग ओके? तो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हार्म अदर्स। गेटिंग? ऐसे लोग पता है क्या होते हैं बच्चों, जिनके अंदर दुश्मनी भरी हुई है, भरी हुई। भरा होना मतलब शस, जूसी बोलते हैं ना, जूस भरा होता है, जूसी फ्रूट, ऑरेंज। ऐसे इंग्लिश में भी होता है शस, IOUS से भरा हुआ, FUL से भरा हुआ, हार्मफुल नफरत से भरा हुआ। गेटिंग गाइस? बोला मैंने, हार्मफुल नफरत से भरा हुआ। ओके? और OUS आ जाए तो इंजीरियस, खतरे से भरा हुआ, OUS से भरा हुआ। तो देखो OUS कहां है, मैलिशियस। क्या बात है सर, तरीका चेंज कर दिया पढ़ाने का, ट्रिक्स हैं बहुत सारी, लेकिन ये बताया था मैंने आपको, अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर है किसी को हार्मफुल करने की, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मैलिशियस। एक बात और, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलोकेशन पढ़ाए हैं। कोलोकेशन मतलब पेयर वर्ड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या है। बच्चों यही तो देखना है एग्जाम के लिए, नई नई चीजें क्या हैं। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर हावी हो, दे गेट ऑन अ नर्व्स, ये वर्ड पढ़ाया ना आज क्लास में, नए बैच में, है ना। हमें उनको कंट्रोल करना है, ओवरकम करना है, ठीक है। तो कोलोकेशन एक अच्छा वर्ड है, पेयर वर्ड है, फर्स्ट लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था, मैलिशियस माइंड, मैलिशियस इंटेंट। गेटिंग गाइस? चलिए, है ना, वो उसमें लिखा है मैंने वर्ड्स। अब आ जाइए। तो मेल माने बुरा और शस से भरा हुआ, बुरा इरादों से भरा हुआ, ये इसका आंसर हो गया मैलिशियस, ठीक है। तो ये दो वर्ड हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक गाइस इसमें हम येलो ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। आइए, ओ माय डियर फ्रेंड, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर, ये हो गया मेरा सेकंड का आंसर। अब थर्ड देखिए, टू स्पीक इल ऑफ समवन टू डैमेज हिज इमेज। अब देखिए इन सभी शब्दों में प्रॉब्लम क्या आती है, सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन कितनी बेहतरीन तरीके से हमने इसको पढ़ा। गेटिंग? और अच्छी मेहनत की आप लोगों ने भी, लेक्चर देखा और हमने भी। अब यहां देखिए गाइस, ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, लेकिन सब में फर्क है ना। क्या एक ही वर्ड सबको डिफाइन कर सकता है? नहीं। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि ग्रामर बहुत जरूरी है वोकैब में, जहां हम मात खा जाते हैं। फिलर्स फिल करते समय हम सिर्फ ये देखते हैं ये शब्द बढ़िया है, अर्थ इसका ये है, ये नहीं देखते कि ग्रामर क्या है। अच्छा, जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। और मैंने कहा तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, तो यू ड्राइवर वेरी फास्ट, यू ड्राइव वेरी फास्ट। यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो मैंने ड्राइव लगाया। और ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है उसे बोलते हैं ड्राइवर, और इस एक्शन को बोलते हैं ड्राइविंग। आई लव ड्राइविंग बोलते हैं ना बेटा। तो देखो मैंने एक नाउन बना दिया, एक वर्ब बना दिया, तो ऐसे समझ के चलिए ना एग्जाम में भी। देखो यहां वाक्य किससे शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिए। मुझे यहां आना पड़ेगा, थोड़ा मूव करना पड़ेगा, शफल। स्पीक बोलना। जब भी किसी शब्द की हिंदी करना नानी ने से हो तो समझ लो वर्ब पूछा गया है आपसे। किसी के बारे में बुरा बोलना, क्यों? उसकी इमेज को डैमेज करने के लिए। तो मुझे बेटा वर्ब चाहिए, और यहां पर वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है ना? जी सर, जी सर। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आपकी टेस्ट ले रहा था। वर्ब कहाँ है गाइस? जल्दी आओ, जल्दी आओ, वर्ब कहाँ है? सर तो ढूंढ ही लेंगे। मैलाइन या मैलिग्न, किसी के बारे में बुरा बोलना क्योंकि उसकी इमेज को आप, है ना, बर्बाद करना चाहते हैं, आप उससे जेलस फील करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाना। मैंने कुछ सिनोनिम्स भी प्यारे प्यारे दिए हैं, जैसे कि स्लेंडर मैंने उस दिन दिया था आपको, बहुत प्यारा वर्ड है। गेटिंग गाइस? और कई सारे वर्ड्स दिए थे मैंने आपको सिनोनिम में, मैलिशियस के लिए वर्ड दिए थे मैंने आपको, फर्स्ट लेक्चर में देख लेना। वैसे हाँ प्यारे बच्चों, थर्ड लेक्चर में मैं एक काम और कर रहा हूँ, इनके कुछ सिनोनिम्स भी आपको दूंगा। सिनोनिम्स के चलते हमारा वोकैब और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ड के भरोसे नहीं चलना है, ठीक है। तीसरा लेक्चर भी बहुत जानदार होगा। बात सिनोनिम की नहीं है, वो तो आप गूगल से देख सकते हो। नो नो, बात है उन शब्दों को पढ़ाने का तरीका। फर्क तो है यार, एक्सपीरियंस का, नेचर का। ये थर्ड लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है, ठीक है, आपका पढ़ने का और हमारा पढ़ाने का। मेलिन क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया किसी की बुराई करना, उसके बारे में गलत बोलना सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए। ये हो गया तीसरा मैच, ओके। अब यहां पर एक हमने मैलिशियस ले लिया, मेलन ले लिया आपका। गाइस मेरे माइंड में एक बहुत प्यारा वर्ड आया था, निकल गया, फिर आएगा मैं बताऊंगा। एक शानदार वर्ड आया था अभी। हाँ, अब एक व्यक्ति जो विश करता है कि किसी को इंटेंशनली वो नुकसान पहुंचाए, ओके, तो यहां पर देखिए हमने दिया हुआ है मैलिशियस
ये वर्ड हमारा 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। ऐसा व्यक्ति जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए विश करता है तो वो मैलिशियस होगा आपका। ऐसा व्यक्ति पूछा है ना, शी इज वेरी मैलिशियस गर्ल, ही इज मैलिशियस, तो ये आंसर आ गया हमारा। 4th का भी है और 2 का भी है, थोड़ा चेंज है बताऊंगा बाद में। एक रॉन्ग एक्ट जिसको किया जाए एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, एक रॉन्ग एक्ट है ना, गलत काम, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई रॉन्ग एक्ट करता है तो इसमें से वर्ड देख लीजिए कौन सा होना चाहिए बेटा। एक रॉन्ग एक्ट, आइए, एक रॉन्ग एक्ट बोला है बेटा मैंने, है ना, जो गवर्नमेंट किया जाए। मेल फैक्टर, ना ना ना, ये तो वो व्यक्ति है बच्चों जो गलत काम करता है। मैंने यहां पूछा है आपसे नाउन। एक रॉन्ग एक्ट है ना, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा किया गया गलत काम, गेटिंग, जो लोगों को आपके ऊपर है उसे क्या नाम देते हैं, भरोसा, ट्रस्ट। जो मेरे मन में है उसके लिए वो क्या है, चिढ़, जलन। ये मैं क्या बोल रहा हूं, नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी। नाउन एक नाम होता है ना, तो वो यहां उस शब्द का नाम पूछ रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा कुछ गलत काम किया जाए तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, मेलेफिसेंस। बहुत प्यारा वर्ड गाइस, मेंस का वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ, मेलेफिसेंस। ठीक है, तो ये आपका 5th का आंसर हो गया। चल रहे हम साथ साथ, आंसर नंबर 5। ठीक है, मैं इसको और कर देते हैं। 1 और having a strong desire to harm others, okay, 2, then we have 2, उसके बाद 1 who wishes, ओके, तो यहां हमने लिया था, सॉरी, टू स्पीक, वर्ब, मैलिंग एक वर्ब है, दैट इज। उसके बाद हमने लिया अ रॉन्ग, 1 who wishes, गेटिंग, तो ये हमने ले लिया 4, ओके। और फिर हमने लिया एक रॉन्ग एक्ट, एक गलत कार्य जो कोई सरकारी अफसर करता है या गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ये आएगा 5। ये आंसर्स हो गया। ठीक है, मैलिंग वाला 3 था ना बेटा। चलिए देखो, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेक्चर फर्स्ट देख लीजिएगा। आपके सिर्फ वर्ड में कंफ्यूज नहीं है, क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं है, नंबर लगाने में देखना पड़ रहा है। आइए चलिए, द कंडीशन ऑफ नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, एक ऐसी अवस्था, स्टेट, जिसमें प्रॉपर फूड नहीं मिलता। तो मैं 2 वर्ड बोलता हूं बेटा, मेल नॉरिश्ड, मेल नरिश्ड या मेल न्यूट्रिशियन। सर क्या फर्क है बेटा, जब किसी भी शब्द में ईडी लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और जब आईओएन लगता है तो वो नाउन होता है। मैंने कहा ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद पर भरोसा है तो क्या बोलते हो, कॉन्फिडेंट। और किसी चीज पर भरोसा करना, इस एक्शन का नाम क्या है, कॉन्फिडेंस। ये टॉपिक देखना पड़ेगा एग्जाम में, कब एडजेक्टिव लगाना है, कब नाउन। तो जब कोई कंडीशन आए, कोई स्टेट आए, अवस्था, कोई फीलिंग्स आए, ठीक है ना, तो उसमें नाउन पूछा जाता है। बिल्कुल परेशान मत होइए, रूट वर्ड के लेक्चर और जब मैं लूंगा, है ना, उसके पहले मैं आपको ये सब समझा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अभी फिलहाल देखिए, ये ऐसी अवस्था पूछ रहा है, गेटिंग, कि जब प्रॉपर फूड ना मिल पाए तो बेटा मेल न्यूट्रिशन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ये 6 हो गया आपका, मेल न्यूट्रिशन। ओके, अब इधर आइए, अ वेरी सीरियस डिसीज कॉजिंग डेथ टू समवन, बहुत गंभीर बीमारी जिसमें मौत हो जाए, याद है बच्चों मेडिकल टर्म्स में, मैलिग्नेंट कैंसर। तो ये हो गया नंबर 7। मैंने कहा ना बच्चों, सेकंड लेक्चर में बच्चों को बड़ी परेशानी हो जाएगी, आपको फर्स्ट देखना ही पड़ेगा, उसमें वोकैब अच्छे से पढ़ाया गया है। यहां तो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। अटरिंग कर्सिंग वर्ड टू समवन, अटर माने होता है बड़बड़ाना, बोलना, खासकर जल्दी जल्दी। कर्स माने क्या होता है, अभिशाप, अभिशापित शब्द किसी को बोलना, आउट ऑफ मतलब की वजह से। जी हाँ, यहां आउट ऑफ का मतलब के बाहर नहीं है, की वजह से। तभी तो कहता हूं लैंग्वेज अच्छी करिए, रीडिंग। नफरत की वजह से, गुस्से की वजह से किसी को श्राप देना, उसको गालियां बकना, अभिशाप देना। गाइस, एक होता है बेनेडिक्शन, आशीर्वाद, और एक होता है मेलडिक्शन। अब डिक्शनरी से याद है, डिक्शनरी सुना है बेटा? डिक्शनरी क्या होती है? शब्दों का संग्रह। डिक्टेट, डिक्शनरी, डिक्शन, प्रिडिक्शन एंड देन मेलडिक्शन। तो बुरे शब्दों का डिक्शनरी से यूज करना।
तो याद रखना, हर वर्ड मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। मैलिशियस बता दिया, से भरा हुआ व्यक्ति। मैलिग्न, किसी के बारे में बुरा बोलना, बदनाम करने के लिए। मैलेसे, बीमारी का नाम था, मतलब एक बीमारी, इलनेस। और मैलडिक्शन, ये हो गया नंबर 8 का आंसर, श्राप देना, मैलडिक्शन। ये क्लियर हो गया। अब 8 का नहीं, 7 का बेटा है ना, बस थोड़ा सा ये दिक्कत जा रहा है। नहीं 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 नहीं, अच्छा हमने नंबर 9 ले लिया, 8 क्विट कर दिया। कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर का चल रहा है, मैंने ये वर्ड पढ़ दिया, आंसर बिल्कुल सही दिया है, बस ये 9 है, नंबर 9। तो 8 रह गया। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, फेक करना अपनी बीमारी का, ड्यूटी से बचने के लिए, काम पर जाने से बचने के लिए, है ना गाइस। देखिए आज मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेडेक था, मुझे हेडेक बहुत होता है गाइस, हफ्ते में 3-4 दिन। मतलब अब तो स्टूडेंट्स बोलने लगे हैं कि सर आप माइग्रेन देख लीजिए आप। और पर्टिकुलर एक जगह होता है, बिल्कुल कान के पीछे जो नसें है ना, वेन, इनमें बड़ा दर्द होता है। अरे सर इमोशन मत करिए ना, पढ़ाइए ना, आइए। तो लेकिन तब भी मैं शाम को आज लेक्चर लेने भी आया, 2 घंटा आराम किया, गेटिंग, और सब बढ़िया। जब काम पर आप लगते हैं सब दर्द दूर हो जाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, तो अटरिंग जो फेक करता है, लेकिन ये जो बंदा है ना, मैलिंगर, गेटिंग आइज, हु फेकिंग इज न्यूज, ये हो गया नंबर 8। ओके, तो ये देखिए, ये कुछ वर्ड्स क्लियर हुए, अभी कुछ वर्ड्स रह गए हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, देखिए मैंने यहाँ पर करीबन 15-16 वर्ड डाले हैं, इतने क्वेश्चंस नहीं है, 10 या 11 ही हैं। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कहीं मैच नहीं करते। आते ना 4-5 ऑप्शन, बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं आप लोगों को भी, तो ये ध्यान देना है। देखो गाइस, सही पढ़ोगे तो गलत नहीं निकालना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में एक सही है, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा 3 पर ध्यान दे। फिलर्स या एग्जाम वॉकअप करने का सही तरीका होता है, क्वेश्चन देखते ही मुस्कुरा कर बोल दो, नीचे देख ये दिया होगा, कॉन्फिडेंस, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं हो, ऐसे पढ़ाई करो, हो जाएगा, समय लगेगा पर। आइए गाइस, तो हमारे ये 9 क्वेश्चंस हो गए और 9 वर्ड मैंने यहां से उठा लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए। एक पैसिमिस्ट व्यक्ति, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी, और होपलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जीवन को लेकर जिसके मन में कोई भी खुशी नहीं है, जोश नहीं है, गेटिंग गाइस, उदासी है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे गाइस। मैंने कुछ बढ़ाए थे ना वर्ड आपको, देखो इनमें से कौन सा है भाई। मैलेफैक्टर बचा है, मैलिज्म बचा है, मेल न्यूट्रिशन, मेल प्रैक्टिस, मेलाफिडे, मैलिज्म। इसमें वर्ड नहीं दिया क्या, क्योंकि मुझे तो याद है वर्ड क्या आएगा। क्या लगता है ये आप हमारे टाइपरेटर साहब टाइप करना भूल गए, गलत वर्ड मत डालिएगा। एक पैसिमिस्ट जो होता है और एक होपलेस व्यक्ति जो होता है, ऐसा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो गाइस आपको याद है एक वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, अ डिस्मल शो, याद है बच्चों, डिस्मल बिल्कुल उदास, ग्लूमी, है ना, और डिस्मल तो यहां दिया ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्या सर गलत दिया है, ये देखिए फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, अ पेसिमिस्ट एंड होपलेस पढ़ाया था ना, डिस्मल शो, डिस्मल एक्ट। तो सर ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया क्योंकि ये वर्ड इसका आंसर ही नहीं है, डिस्मल, खा गए ना धोखा। अभी समझा रहा था ना, एडजेक्टिव नाउन, बस यही लाइफ है गाइस। डिस्मल एक एडजेक्टिव है। अगर क्वेश्चन दिया होता ऐसा व्यक्ति, देखो ढंग से फिर से क्वेश्चन देखो, यहां बोला गया एक पैसिमिस्ट और एक होपलेस एटीट्यूड, व्यक्ति नहीं दिया, पर्सन नहीं दिया, ध्यान दो। ऐसा एटीट्यूड, लाइफ के प्रति बहुत ही निराशा और उम्मीद खोने का जो एटीट्यूड होता है, उसका नाम पूछा है, नाउन पूछा है। तो गाइस आ जाइए, ये रहा आपका क्वेश्चन, मैलिज्म। देखो आगे ना आईएसएम, गेटिंग ना, क्या आ गया आईएसएम। तो मैं आराम से आपको बता दूंगा बच्चों। अच्छा, थीस्ट कौन होता है, जो भगवान को मानता है, और थीज्म क्या होता है, ऐसा मानना कि भगवान है, ऐसा विश्वास, यानी कि नाउन। हम बात करेंगे आराम से, टेंशन मत लीजिए आप, है ना, बाद में। तो यहाँ पर मैलिज्म होता है एक ऐसा एटीट्यूड, और एक ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो भरा हुआ है उदासी से, निराशा से, अ डिस्मल पर्सन, है ना। तो यहाँ पर मैलिज्म आएगा, ये धोखा हो जाता है। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन आए, ये भी दिया था डिस्मल भी, बच्चे ने इसको पढ़ाई नहीं कभी लाइफ में, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, वो बेचारा डिस्मल पे टिक कराया, आते आते नंबर निकल गया हाथ से, मुंह चिढ़ाता हुआ। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक मैलिज्म होता है ऐसा एटीट्यूड, ओके, ऐसा नजरिया देखने का,
ये आंसर आ गया हमारा नंबर 10 का। चलिए अब आइए, शब्द को गलत तरह से यूज करना, ऑफन इन अ रॉन्ग वे, मिस्टेकनली, जानबूझ के नहीं। कई बार ऐसा होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे देखो बेटा, एक एमिनेंट भी होता है, एक इमिनेंट भी होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, ब्ला ब्ला ब्ला, आराम से। रिकॉग्नाइज मतलब जिसके, जैसे अनिल अंबानी को कौन नहीं जानता भाई, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर। एमिनेंट होता है प्रसिद्ध। अब गलती होगी बच्चे से, वहां ये वाला दिया हुआ था इमिनेंट, अब वो उसको एमिनेंट याद था, बच्चे स्पेलिंग याद नहीं रखते, वो गलती से इस पर टिक कराया, पूरा आंसर भी गलत। शानदार वर्ड है इमिनेंट, और नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव नहीं है। तो दो होते हैं, एक एमिनेंट और एक इमिनेंट। अब समझ में आए बच्चों? तो कई बार हम क्या करते हैं, धोखे से गलत वर्ड यूज कर देते हैं, किसी को गलत वर्ड बोल देते हैं, गेटिंग? तो उसको क्वेश्चन नंबर 10 का 10 हो गया ना गाइस, 11 का आंसर दैट इज मेल एप्रोप्रिज्म। जहां मुश्किल जाएगी मैं आपको वर्ड भी मेमोराइज करा सकता हूं। जैसे देखो, डिक्शन याद है डिक्शनरी से, अब डिक्शन से क्या याद रहेगा? गलत वर्ड बोलना, किसी को अभिशाप देना, शब्द चाहिए होते हैं ना गलत बोलने के लिए भी। शस से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, गेटिंग गाइस? न्यूट्रिशन, पोषक तत्व होते हैं, तो मेल न्यूट्रिशन खराब। फंक्शन, अच्छा काम करना, मेल बुरा काम करना, जब किडनी अच्छे से काम नहीं करती, हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, मेल फंक्शन, किडनी ब्लॉक हो जाती है गाइस, किडनी के लिए। फॉर्म, आकार के लिए। तो अगर आप दो चार वर्ड्स, क्या होता है देखो, सारे वर्ड्स परेशान नहीं करते, दो चार वर्ड्स परेशान करते हैं और बच्चा उसी में मान लेता है कि सारे वर्ड्स मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए पता है क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? दो तीन वर्ड्स की एक ट्रिक बना लो। वो दो तीन वर्ड्स जब ट्रिक बन जाएंगे तो बाकी बच्चे बाहर निकल आएंगे, जो आप कर सकते हो। जैसे देखो, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट माने उचित और मेल माने गलत, तो उचित शब्दों को गलत तरह से बोलना, मेल एप्रोप्रिज्म। कितना प्यारा बना दिया ट्रिक। अरे आप टेंशन मत लीजिए, वॉकैब में बिल्कुल भी है ना, बस ध्यान दीजिए। एक बात और, रट्टा मत मारिएगा। एग्जाम में ना तो इंग्लिश बोलनी है, ना सुनानी है, ना सुननी है। क्वेश्चंस आएगा, 4 ऑप्शन भी आएंगे, उसी में सही भी होगा। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो सही अपने आप दिख जाएगा, ट्रिक याद रहेगी। तो मेल एप्रो माने उचित, उचित शब्दों को गलत तरह से बोलना, मेल माने गलत, बन गया। हर वर्ड्स कहीं से बनाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये हो गया आपका, मेलिंगर बता ही दिया है। डेथ बताया था मैंने, मैलिग्नेंट कैंसर। तो हर वर्ड मैंने कहीं ना कहीं आपको ट्रिक से याद दिलाया। जैसे इसको मैंने किससे लिंक कर दिया? कैंसर से। मैलिग्नेंट होता है ना बेटा, ट्यूमर। तो हर चीज का एक वर्ड है। नंबर 5 तो हमने बता ही दिया, रॉन्ग एक्ट, है ना। अब चल इसको याद कराएं आपको, आओ। फैक्टर माने क्या होता है? कहते ना ये मेन फैक्टर है, कारक, कारक फैक्टर, मेन कारण। तो एक ऐसे व्यक्ति जो मेन कारण बनता है गवर्नमेंट में घोटाले का, होते ना गाइस। चंदा कोचर का केस बैंक में चल रहा है और बहुत सारे केस है। मेरा जीएस इतना अच्छा नहीं है गाइस, मैं तो दिन भर इंग्लिश में बिजी रहता हूं, आप समझ गए ना। उसी का नाम था मेलेफिसेंस। 5th क्वेश्चन, एक गलत आदमी। अगर क्वेश्चन ये होता ऐसा व्यक्ति जिसने गलत किया है, एडजेक्टिव, तो आप बोलते मेलफैक्टर। लेकिन यहां 5 में क्वेश्चन था कि एक गलत कार्य सरकारी व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलेफिसेंस। ठीक है, ये चीजें देखिए, समझिए। आइए गाइस, जिस पर चार्ज लगाया गया है कुछ गलत प्रैक्टिस करने का अपने पर्सनल फायदे के लिए, एक ऐसा केस भी चलता है। और गाइस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मेल प्रैक्टिस। ये देखो लगाए ना, प्रैक्टिस करना और एक गलत तरीके से। आपने देखा बच्चों, एक वकील, अच्छा वकील, एमिनेंट वकील बनने से पहले एक जज के, एक बड़े वकील की प्रैक्टिस करता है। एक डॉक्टर भी एक वी कैन से अप्रेंटिस अपनी प्रैक्टिस करता है। गेटिंग गाइस? ठीक है, तो कुछ भी बनने से पहले हम जो मेहनत करते हैं उसे क्या बोलते हैं? किसी के यहाँ जाकर प्रैक्टिस करना। तो एक गलत कार्य से प्रैक्टिस करना, मतलब गलत तरीकों से डॉक्टरी करना, इसे बोलते हैं मेल प्रैक्टिस। गेटिंग गाइस? बहुत प्यारा वर्ड इंग्लिश का, एग्जाम में आया हुआ है। तो ये भी हमारा हो गया मेल प्रैक्टिस। और लास्ट में है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो ये आ गया व्यक्ति, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कहां था बच्चों? 12 अभी जो हमने किया है, मैलिशियस, मेल फैक्टर। अरे अभी किया है ना बेटा, हाँ, मेल प्रैक्टिस। 12 का ये हो गया आंसर। अब बचा 13। मैलिस होगा? नहीं, मैलिस तो होता है फीलिंग ऑफ जेलसी, नाउन। मेले से बीमारी, ये कर ही चुके हम नंबर 1।
मेलवलेंट, वॉल माने इच्छा, जिसकी इच्छा हो किसी के साथ गलत करने की। मेल, दोनों वर्ड एक ही एडजेक्टिव, लेकिन मैं मैलिशियस लगा चुका हूं आपको, ठीक है। अब आइए, ये आ गया सर, इसे भी याद करा दो ना प्लीज। बिल्कुल लो। मेल माने गलत, फिडे गाइस, क्रेड और फिडे कहीं भी आए इसका मतलब ही होता है ट्रस्ट। हाँ जी, क्रेड से बना है क्रेडिबिलिटी, क्रेड से बना है क्रेडिबल, भरोसे के लायक, क्रेड से बना है क्रेडुलस, फिडे से बना है फिडेलिटी, याद है वो गाइस बोलते ना, बेवफा से वफा, एक मूवी आई थी ना बहुत पुरानी, आप लोग नहीं जानते। वफाई, बेवफाई, ये बड़े रोमांटिक वर्ड्स आप लोग मतलब परिचित हो इन चीज़ों से, तो आप इंग्लिश भले ही है ना थोड़ा सा दूर हो, है ना। फिडेलिटी, इसको बोलते हैं वफा करना, प्यार को निभाना। अभी फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ना उसको निभाओ, ये सब तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, इनकी दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लक्ष्य पे ध्यान दो, सब बढ़िया होगा। गॉड खुद आपको एक बहुत शानदार और प्यारा पार्टनर ढूंढ के देगा, तो इधर ध्यान मत देना। भी फिडेलिटी मतलब वफाई करना, और इसी में लगा दो इनफिडेलिटी, समझ गए ना, प्यार में धोखा करना। ओहो, कई बच्चे इमोशनल टच हो गए होंगे, है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, है ना, प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, फालतू चीजें नहीं उम्र पड़ी है पूरी। सो मेलाफिडे, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड मेलाफिडे। तो देखो गाइस, कम से कम 10 वर्ड तो मैंने आपको ऐसे ही आज मेमोराइज करा दिए, याद करा दिए, कल रूट से पढ़ाया था। ये फर्क है। अब इस लेक्चर को आप एक बार फिर से देखेंगे रिकॉर्ड करके, नोट्स बनाइए, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप हर वर्ड को पहचान जाएंगे। दिमाग ठंडा रखो पढ़ते समय, बिल्कुल कूल। विज्ञान है वोकैब, और ग्रामर क्या है, मैथ है। इंग्लिश है ही नहीं कहीं, इंग्लिश तो लैंग्वेज है। चलिए आइए गाइस, ये सारे वर्ड्स हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को, है ना, उन्होंने लेक्चर को अप्रिशिएट किया होगा। इवन आई अप्रिशिएटेड माय लेक्चर, ठीक है, नाइस गाइस। ये फीलिंग तो होनी चाहिए, अपने काम को अप्रिशिएट करना और उसमें इंप्रूवमेंट भी होना। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्लास में पता चल जाता है आज लेक्चर अच्छा नहीं किया, दिस इज, तो हम और कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि दिन दोबारा आएगा, लेक्चर दोबारा आएगा, हम उस गलती को सुधार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ओके गाइस, चलो ये आ जाओ बैंकिंग में कुछ, वहां से कुछ वर्ड्स, यहाँ एसएससी बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस मिक्स हैं। आइए बच्चा, एक डॉक्टर को डील किससे करना पड़ता है, किडनी प्रॉब्लम हो तो क्या आएगा बच्चों, अभी बात करते ना, मेल फंक्शन, कनेक्ट किया था। एक बेबी अगर बॉर्न हो बेचारा, एक ऐसे ऑर्गन जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, एक ऑर्गन, एक तो गाइस मल्टीपल ऑर्गन होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वो अलग चीज हो गई बे, वो नहीं है बच्चों। ये बेबी बॉर्न विद ऑर्गन का मतलब गाइस मल्टी, मेल प्रैक्टिस तो गलत ही हो गया, मेल डिक्शन पढ़ा ही दिया, ये आ गया डिसमिल, मैलिस भी नहीं है, न्यूट्रिशन ये हो सकता है ना। अब मल्टी न्यूट्रिशन ऑर्गन होते हैं क्या, मल्टी न्यूट्रिशन तो डाइट के लिए लगता है बेटा, खाने के लिए, कुपोषण, तो आ गया मेल फॉर्म। गेटिंग, एक आउट ऑफ शेप मैंने पढ़ाया था ना पार्ट 1 में, बैडली फॉर्म, एक बच्चा जब सही शेप में नहीं होता है, खासकर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, या फिर है ना कुछ ऑर्गन से प्रॉब्लम होती है, तो उसे हमने लिखा मेल फॉर्म्ड ऑर्गन विच में नीड इमीडिएट, जिस पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है, बच्चे की लाइफ खतरे में जाती है। डॉक्टर्स में हैव टू ट्रीट अ चाइल्ड हु इज सफरिंग, डॉक्टर्स को एक बच्चे को ट्रीट करना पड़ेगा जो सफर कर रहा है किससे, गाइस इधर आ जाइए, चेक करिए, हु इज सफरिंग फ्रॉम मेल प्रैक्टिस तो आएगा नहीं, मेल फंक्शन आएगा नहीं, मैलिस आएगा नहीं, ठीक है ना। आ जाइए, फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, तो एक डॉक्टर को ट्रीट करना पड़ता है एक बच्चे को जो मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, जिसकी सही खुराक नहीं जा रही है, तो डॉक्टर को उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्जन माइट हैव टू, एक सर्जन जिसको ऑपरेशन करना पड़ सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको खतरनाक ट्यूमर है, तुरंत सर्जरी चाहिए, याद है बच्चों लिख किया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर से लिया जाएगा, ठीक है। और एक क्रुक्ड, कितना प्यारा वर्ड दे दी देखो मैंने आपको, भ्रष्ट को बोलते हैं क्रुक्ड, भ्रष्ट, एक क्रुक्ड फिजिशियन, एक भ्रष्ट फिजिशियन जो है डॉक्टर मे बी सब्जेक्ट टू अ मेल प्रैक्टिस, कहाँ है बेटा, ये आ गया बी आपका ऑप्शन, मेल प्रैक्टिस 5th का है ना। तो ये सारे वर्ड्स मैंने ले लिए। तो फर्स्ट का हमारा क्या हुआ, मेल फंक्शन, सेकंड का हमारा क्या हुआ बेटा, जो मैंने अभी डाला है, मेल फॉर्म,
ठीक है। थर्ड का क्या हुआ हमारा, सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। फोर्थ में सर्जन को मैलिग्नेंट कैंसर है, और फिफ्थ में एक भ्रष्ट बंदा, दिस वन। आइए गाइस, द शो वाज अ, ये देखो ये आगे कोलोकेशन, शो क्या था, फेलियर था, तो आ गया डिसमिल। एक डिसमिल वेदर होता है, एक डिसमिल परफॉर्मेंस होती है, डिसमिल सिचुएशन होती है, ठीक है। ये आ गया व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, ये आ गया हमारा डिसमिल 6 के लिए। ये आ गया डिसमिल, डिस माने नेगेटिव, मेल माने नेगेटिव, बिल्कुल उदासी में डूबा हुआ व्यक्ति, डिसमिल 6 हो गया। ही वॉज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन अ, वो पाया गया इन्वॉल्व था एक अटैक पर। ये देखो गाइस, मैलिफिशियस इंटेंट, मैलिफिशियस एक्टिविटी, मैलिफिशियस पर्सन एंड मैलिशियस। देखो इसमें दिया होगा ना बच्चों, ऑप्शन देख ले, ये रहा मैलिशियस एक्ट। सबसे बड़ी बात देखिए, ग्रामर में चेक कर रहा हूं, नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो मैलिशियस इंटेंट है, मैलिशियस एक्टिविटी है, मैलिशियस पर्सन है। और गाइस ये लीजिए, माइंड में चल ही रहा था, मैंने आपसे अभी 15 मिनट पहले बोला था, एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं भूल गया था, ये देखिए, एक और बोलते हैं इसको, एक ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख में इसे बड़ा मजा आता है उनको परेशान करके। कुछ बच्चे भी होते हैं, गेटिंग ना, दैट इज कॉल्ड सैडिस्ट। दुर्योधन था ना महाभारत में, वो हमेशा कभी भीम के खाने में जहर मिला देना, कभी उसको पानी में फेंक देना बेहोश करके, सैडिस्ट। बच्चे हैं, था तो वही बच्चा, तो उसे क्या करता, उसे मजा आता था। सैड से याद रखना, सैडिस्ट, स्लेंडर, बहुत सारे वर्ड दे दिए बेटा। सैडिस्ट वो बंदा होता है दूसरों को सैड देखकर इसे बड़ा मजा आता है, सैडिस्ट बंदा, दूसरों के पेन में इसको प्लेजर मिलता है। आइए गाइस, तो मैलिशियस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो गया, मैलिशियस। ओके, आइए नंबर 8 देखें हम। आई हैव नो पॉलिटिकल स्पाइट, मेरे मन में कोई भी घृणा, स्पाइट मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना, स्पाइटफुल, ये सारे वर्ड जो मैलिशियस के सिनोनिम से। आई हैव नो ग्रज, नो स्पाइट, एंड के पहले नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन आएगा। मेरे मन में किसी के लिए कोई घृणा, कोई द्वेष, बुरी भावना नहीं है, ये आ गया नाउन, मैलिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैलिस ये आ गया, नंबर 8 का आंसर ये आ गया नाउन। बच्चों ऐसे पढ़िए आराम से। अब आ गया ये, देयर इज नो, उसकी स्पीच में किसी के खिलाफ भी कोई बुरे वर्ड नहीं थे। तो देखिए यहां 2 का मैलिस होना चाहिए आंसर, एक साथ 2 वर्ड मैंने डाले हैं, ठीक है, ये भी मैलिस हो गया। तो चूंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आए मैंने लिखे हैं, तो बेटा किसी में ऐसा होगा, आप समझते हैं ना, हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार आ चुका है, ये था, ये अलग एग्जाम का, ये अलग एग्जाम का है। देयर इज नो मैलिस इन हिज स्पीच, मतलब उसकी स्पीच में कोई भी हेट स्पीच नहीं थी। ये हमारा आंसर हो गया 9 का। तो 9 का भी मेरा क्या जा रहा है बच्चों, मैलिस ही जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो एक साथ 2 वर्ड में ऑप्शन जा रहे हैं, परेशान नहीं होना है, क्योंकि वर्ड्स अलग अलग एग्जाम से लिए गए हैं, कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मेन हमें देखना है हम सही कर रहे हैं कि गलत। अब आगे आ जाइए बेटा, आई डिड नॉट इंटेंड टू, मेरा इरादा नहीं है, टू के साथ क्या आता है बेटा, वर्ब, तो ये हो गया मैलिग्न। अब समझ में आ रहा है, जो बच्चे आज लेक्चर देख रहे हैं 3 है, मैलिग वर्ब है, मैलिशियस एडजेक्टिव है नाउन के साथ, ये वर्ब है और ये नाउन है, तीनों वर्ड एक है लेकिन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। फर्स्ट लेक्चर देखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो हमारा 10 का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मैंने मलाइन बता दिया। हिज इमेज हैज बीन बैडली, फिर से मलाइन आ गया, क्योंकि बच्चों हैज बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, मेन वर्ब, मलाइन पैसिव वॉइस है, ये एडवर्ब है, उसकी इमेज को बुरी तरह से मलाइन किया गया, वर्ब चाहिए। तो देखो बच्चों कितना जरूरी है ग्रामर वोकैब में, इसलिए मुझे मलाइन लेना पड़ेगा इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 10 और 11 दोनों का मलाइन आ गया आपका, ठीक है, ये आ जाओ, ये रहा 10 और 11 दोनों का क्या है, मलाइन। कहां गया बच्चों, करीब करीब सारे वर्ड आ गए हैं, मेल डिक्शन का क्वेश्चन नहीं है इसमें। अच्छा मलाइन भी नहीं दिया है मैंने बेटा, मेल प्रैक्टिस, मेल फंक्शन, मैलिस, मेल न्यूट्रिशन, मेल फॉर्म, डिसमेल, मेल डिक्शन। भाई डिक्शन तो गलत अभिशाप देना था, ये एडजेक्टिव है, ये कैंसर के लिए था, ये प्रैक्टिस के लिए था, फंक्शन किडनी के लिए था, मेलिस नाउन है, नाउन आ ही नहीं सकता, गलत नहीं पढ़ना है बच्चों। सॉरी टू से ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है,
लेकिन मैंने क्या बोला 10 और 11 का। मैंने क्या बोला, आपका नॉलेज ऐसे कि क्वेश्चन देखते ही आंसर दो, ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मुझे वर्ब चाहिए वहां पर, इसलिए मैंने डाला मेलन। शानदार बच्चों, सारे वर्ड्स आ गए। आई होप मेरे सभी बच्चों को लेक्चर तो पसंद आया ही होगा, आई होप सो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने देखा होगा कि वर्ड फंक्शन कैसे कर रहे हैं। एक ही अटेम्प्ट है मेरा आज पहले इस दिशा में, पहला कि हम तैयारी करने से पहले तैयार रहें। शब्द हैं, जादू है, तो जादूगर बनो, मैजिक सीखो। और कुछ मैजिक नहीं है, 4 ही मैजिक है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब को तो बेचारे को अलग कर दो, वर्ब और नाउन और एडजेक्टिव। अरे वर्ब को भी अलग कर दो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आता है। सीखना चाहते हो नहीं? एक क्लास ले रहा हूं वर्ड फॉर्मेशन की, शब्दों को कहां फिट करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, जिससे आपको इन चीज़ों में हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, सैटरडे है, चलिए वीकेंड एंजॉय करिए। ठीक है, वीकेंड एंजॉय करने से मतलब चाय कॉफ़ी पीजिए बढ़िया, थोड़ा घूमिए शहर, और रात को घर पर बैठ के लेक्चर देखिए। ठीक है, और अच्छी वेल विशेस दीजिए कि मैं आगे और अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और आज का नॉलेज याद रखना, मैंने क्या बोला, एक ज्ञान की बात, किताबें प्रैक्टिस के लिए हैं, किताबों से सिलेक्शन नहीं जाएगा। सर उल्टा बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपको कमान हाथ में लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस किताबों से नहीं आते। तो ये दिमाग रखिए, एग्जामिनर के माइंड को पकड़िए, क्वेश्चन कैसे बना रहा है, वो ऐसे क्वेश्चंस बना रहा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी गाइस, मिल रहे हैं मंडे को, कल संडे है, कुछ नए लेक्चर्स तैयार करता हूँ आपके लिए बेहतरीन एग्जाम पेपर से निकालकर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल माय स्टूडेंट्स। मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को इसी तरह लाइक करते जाइए। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए ऑफलाइन भक्ति एकेडमी ज्वाइन करिए, बैंकिंग का टॉप मोस्ट और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट आपके इंदौर से, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसे की तो बात ही छोड़िए, जिस पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं अगर साथ में चलेंगे, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा जुनून और जोश हमारे अंदर ऑफलाइन क्लास में है। मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।